अकाल, जैसे सरदार भाई लोग कहते हैं सत श्री अकाल। अकाल यानी काल से परे, यानी काल जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अकाल है। और सारा संसार काल के मुंह में जा रहा है, वो काल भगवान है। इन दोनों में से आपने चुनना है कि हमने किसके सपुर्द अपनी जीवात्मा को करना है। काल के जाल में फंस गए तो 184 है, किसी को नहीं छोड़ता वो तो हाथी बिल्ला कुत्ता सब बना के बैठाएगा फिर। और परमात्मा की शरण में आ गए तब फिर तुम ऐसी जगह जाओगे जहां जाने के बाद तुम्हें वापस यहां नहीं आना पड़ेगा, दुर्दशा नहीं करवानी पड़ेगी। क्योंकि जन्मों जन्म बीत गए, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना, ये दुनिया खत्म होने वाली नहीं भाई, ये चलती जानी है। ये गलत फहमी है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। पता नहीं कितनी बार प्रलय, कितनी बार महाप्रलय, कितनी बार चारों युग खत्म होने के बाद दोबारा युग शुरू हो गए। ये खत्म कब होगी दुनिया? इसका कोई आदि अंत नहीं है, चलता ही रहेगा मामला। लेकिन एक मौका है इस दुनिया से निकलने का, और वो मौका है कलयुग में। जब कबीर साहब ने कहा तो 3 युगों में जितनी मर्जी लीला दिखा ले, लेकिन चौथे युग में एक भी राक्षस पैदा किया फिर देख लेना तू। आज जो हम बचे हुए ना राक्षसों से, इतने बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए, कहां चले गए ये सारे राक्षस? कौन सी फैक्ट्री थी जो राक्षस बनाती थी, अब बंद हो गई। 3 युग तक फैक्ट्री में राक्षस ही राक्षस बने, अब क्यों नहीं बन रहे? इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वादा हुआ है, वादा हुआ है कबीर साहब से कि 3 युग में मैं राक्षस बनाऊंगा, चौथे युग में मैं राक्षस नहीं बनाऊंगा। लेकिन 3 युग में आप पंथ मत चलाना, चौथे युग में आप पंथ चला लेना, मैं रोकता नहीं। 3 युग में जीवों को लेके मत जाना, चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना, मैं रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि चौथा युग आते आते मैं इतना बड़ा जाल बुन दूंगा कि जीवों को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं पूजा कर रहा हूं तो किसकी कर रहा हूं। मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं या काल भगवान की पूजा कर रहा हूं, जीव को यही समझ में नहीं आएगा। और वो सारी उम्र काल भगवान की पूजा करता करता काल के मुंह में चला जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। इसलिए कबीर साहब की वाणी को समझो। कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। आज हमारा भरा पूरा परिवार है, शादी का त्योहार है, शादी हो रही है किसी की, और एकदम दूल्हे को अटैक आ गया, मर गया बेचारा मंडप में। अब लगो रो चीखो चिल्लाओ, ये कैसा देश है भाई? बारात जा रही है दूल्हे की, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी खाई में बस गिर गई, सारे बाराती मर गए। ले लो स्वाद दुनिया में रहने का, ये यहाँ का स्वाद है। ट्रेन में जा रहे हैं सब खुशियां मनाते, जय माता की करते करते, और ट्रेन आपस में टकरा गई, हजारों लोग मर गए। ले लो स्वाद दुनिया में रहने का। केदारनाथ में गए पूजा करने, पाठ करने, तबाही मच गई, लोग बह बह के आए, 3.5-4 लाख बंदा मर गया, गांव के गांव डूब गए। ले लो स्वाद दुनिया में रहने का। ये ऐसी दुनिया है मेरे भाई। अभी अपने साथ कुछ नहीं बीत रहा है इसलिए अच्छी लग रही है। जब अपनी किडनियां फेल हो जाएंगी, जब अपने फेफड़े फेल हो जाएंगे, जब हार्ट अटैक आ जाएंगे, जब घर में मृत्यु हो जाएंगी 2-4 लोगों की, तब सारा स्वाद खत्म हो जाता है। फिर बंदा कहता है कोई गुरु ढूंढे यार, मुक्ति प्राप्त करे। अब क्यों? अब क्या हो गया? और मजे ले लो। नहीं समझ में आ रही बात तो साहिब समझा रहे, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये धरती कागज की पुड़िया है। कागज की पुड़िया क्यों बोला है पता है? अखबार सुबह सुबह आता है ना, देखो कितना कुड़कुड़ा होता है, करारा बिल्कुल। उसी को पानी में डुबो देना जरा 2 मिनट के लिए। उसी अखबार को पानी में डुबो देना 2 मिनट के लिए, और देखो क्या हाल हो जाएगा उसका। इसी प्रकार काल भगवान ने ये धरती बनाई है। जब तक तो बारिश नहीं हुई एकदम ठोस बढ़िया, और जैसे ही 14-15 दिन बारिश हो गई, खड़े होने के लाले पड़ जाएंगे, जमीन कहाँ है, जमीन कहाँ है, पानी में घुल जाएगी जमीन सारी।
डूब डूब के मरेंगे सारे यहीं पे। तो कह रहे हैं ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़। झाड़ झाखड़ क्या? जो पेड़ पौधे जहां पे जंगल होते हैं ज्यादा, वहां झाड़ियां भी होती हैं। कह रहे ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है और रहना नहीं देश बेगाना है। तो अब जाए कहां? अब जाए कहां? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? कहां जाए? तो साहिब ठिकाना बता रहे हैं कहां जाना है। कह रहे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु ठिकाना ही बताने आते हैं यहां पे। यानी तुम्हें जो नाम दीक्षा मिल रही है, ये कोई राम 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 नहीं है कि नाम जपने वाली दीक्षा है। ये कोई अल्लाहू अल्लाहू नहीं है। ये कोई वाहिगुरु वाहिगुरु वाली दीक्षा नहीं है। ये कोई मंत्र जाप वाली दीक्षा नहीं है। ये कौन सी दीक्षा है? सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर इस दुनिया में तुम नहीं रहना चाहते, तुम थक गए हो रहते रहते, तुम यहां पर दुखी हो चुके हो, कहते तो तुम्हारे लिए एक जगह और है। वो क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। तुम उस ठिकाने में पहुंच जाओ जहां पर पहुंचने के बाद ना तो आना होगा ना जाना होगा, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लगेगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए साहिब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव ये समझने को तैयार नहीं है। ये समझने को तैयार नहीं है। इसको तो वही चाहिए, इसको भक्षक ही चाहिए, भक्षक में ही खुश है ये। और कहता भी है, कहता है मरना तो है ही है, मौत तो आनी है, जबकि अमर है ये जीव अमर है। कहते भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अमर। लेकिन इसके दिमाग में ऐसा फीड कर दिया गया है कि अरे मरना तो है ही है, एक दिन तो मरना ही है। इसीलिए ये बिल्कुल बेफिक्रा होके बैठा हुआ है कि अरे मरना ही है, सबने मरना है, हम भी मर जाएंगे, सबने मरना है, हम भी मर जाएंगे। और जब आती है मौत तब भागता है हॉस्पिटल की तरफ। तब क्यों नहीं कहता कि सबने मरना है, हम भी मर जाएंगे? फिर इसको डॉक्टर चाहिए, फिर इसको ट्रीटमेंट चाहिए, फिर इसको इलाज पूरा चाहिए, प्रॉपर चाहिए। अब कह दे कि एक दिन मरना ही है, मर जाएंगे, हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये भूल चुका है कि ये अमर है। अब अमर आदमी क्या करे? मर तो सकता नहीं बेचारा, क्या करे? अब क्या करे? मरने से बचने का तरीका समझे। यानी जो उसके दिमाग में फालतू की बात डाल रखी है कि तू एक दिन मर जाएगा, इसको निकाल के अब इस जन्म मरण से निकलने की सोचे, क्योंकि अमर तो वो हो गया। गुरु ने तो भेद समझा दिया कि तू अमर है। अब उसे कोई दूसरी अमरता की जरूरत नहीं है, अमर तो वो है ही है। अब उसे किस चीज की जरूरत है? अब उसे ठिकाने की जरूरत है। अभी कौन सा ठिकाना है? अभी ये नाशवान देह को ठिकाना बना के बैठा है। अब नाशवान ठिकाना है तो एक दिन नाश होगा ही होगा। ठिकाना टूटेगा तो फिर भागेगा नया ठिकाना ढूंढने के लिए। उसके लिए फिर उसको नया जन्म लेना पड़ेगा, बचने वाला नहीं है। यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। आज इंसान जन्म मिल गया, शुक्र मनाओ। अगला जन्म क्या पता कुतिया के गर्भ से निकलना पड़े, बिल्ली के गर्भ से निकलना पड़े। आज तुम्हें एक सुंदर मां मिली है, 2 हाथ 2 पैरों वाली, अच्छी बात है। फिर तुम्हें 4 पैरों वाली मां मिल जाएगी और एक पूंछ वाली, उसको भी अपनाना पड़ेगा। कुत्ते के बच्चे देखो, मां आती है पूंछ हिलाती हुई, वो भी पूंछ हिलाती हुए पहुंच जाते हैं। दोनों को पूंछ हिलाना पड़ेगा, मां को भी बेटे को भी। आज बिना पूंछ का जन्म मिला है, कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद पूंछ मिल जाएगी, बड़े सुंदर लगोगे। लगावानी पड़ेगी, लेकिन 84 में जाना पड़ेगा। समझ लो, भैंस बन गए, गाय बन गए, बकरा बन गए, समझ लो क्या हाल हो जाएगा। और ये बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बच जाओ। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं
कि 1,84 भटक के अब पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब ये मौका मिला है कि इस 84 को खत्म करना है। अब ये पासा यानी बाजी अब हारनी नहीं है, अब बाजी जीत के जाना है। और जीत के कहां जाना है? अपने निज स्वरूप में जाना है, अपने आत्म स्वरूप में जाना है, जहां जाने के बाद फिर तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। सदा सदा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई तुम्हें दोबारा गर्भ में डालने वाला माई का लाल पैदा नहीं होगा। इसको समझ लो अच्छे से। चलो बीच बीच में भजन करते रहेंगे, एक आधा भजन कर लो साथ में। बोलिए परमपिता परमात्मा।